नहीं चाहिए ऐसा मायका। शीला देवी के दो बेटे हैं, रविंद्र और शेखर, और एक बेटी कविता। शीला देवी के पति ने मरने से पहले अपनी संपत्ति शीला जी के नाम कर दी थी। दोनों बेटे की शादी हो गई और बेटी भी अपने ससुराल में खुश है। दोनों बेटे की शादी के बाद आए दिन दोनों बहुएं लता और मीरा में लड़ाई होती रहती, कभी घर के काम को लेकर, कभी बिना बात ही। दोनों बहुओं के बीच शीला जी फंस जाती, क्योंकि दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं होती, ना शीला जी की बात मानती। ऐसा देखते हुए शीला जी ने अपने तीनों बच्चों में घर का बंटवारा कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा बड़े बेटे को, नीचे वाला छोटे को। शीला जी की बेटी कविता ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया। कविता नहीं चाहती थी कि भाई भाभी से रिश्ता खराब हो। अब बात आई शीला जी किस बेटे के पास रहेंगी। यह तय हुआ 1 महीना बड़े बेटे के पास, 1 महीना छोटे बेटे के पास। ऐसे हर महीने अदल बदल होती रहेगी। शीला जी आज खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। कभी सोचा नहीं था उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे जिंदगी बितानी पड़ेगी। सबसे पहले महीने बड़ी बहू के पास रहने आई। शुरू में तो सब सही चल रहा था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद बस महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करती। बातों बातों में बड़ी बहू जली कटी भी सुना देती। अगले महीने छोटी बहू के घर रहने आई। घर में घुसते ही समझ आ गया कि शीला जी के आने से कोई खुश नहीं है। बस जैसे तैसे महीना ख़त्म होने की प्रार्थना करते हैं। शीला जी सोचती, मैंने ही इन दोनों बेटे को घर मकान दिए, गहने दिए, अपना जीवन दिया, लेकिन आज इनके पास मेरे लिए मेरे घर में जगह नहीं, शायद संस्कार नहीं दे पाई। कविता कई दिनों से परेशान थी। 1 हफ्ता हो गया माँ से बात नहीं हो पाई। भाभी को फ़ोन करती तो बहाना बना देती, लेकिन माँ से बात नहीं कराती। कविता ने मायके जाकर ही माँ से मिलने की सोची। कविता मायके गई, देखा माँ सो रही है। पास जाके माँ को छुआ तो पता चला कि माँ को बुखार है। क्या हुआ माँ, इतनी कमज़ोर लग रही हो, और कितनी तेज बुखार है तुम्हें? डॉक्टर को दिखाया है या नहीं? दवाई ली हो? अरे ननद जी, हम क्यों दिखाएं डॉक्टर को? 2 दिन रहे हैं इस महीने को पूरे होने में। बड़े भैया के घर जाके दिखा लेगी। अब सब खर्चा हम ही करें क्या? कैसी बात कर रही हो भाभी? आपकी अपनी माँ होती तो मरने छोड़ देती क्या? आपसे क्या बात करनी? बड़ी भाभी को नीचे बुलाकर कविता ने पूछा। भाभी, आपको तो पता है कितने दिनों से माँ बुखार में तप रही है, आपने इनका इलाज नहीं कराया? ऐसे भी क्या रिश्ते? सुनो ननद नानी, अभी देवरानी के घर का महीना चल रहा है, तो इस महीने के खर्चे की जिम्मेदारी देवर जी पर है। जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती, मैं अपने घर नहीं ले आऊँगी। कैसे हो गए हो आप सब? भैया, आप दोनों भी चुप हो। सुन कविता, अब तू भी सुन ले। या तो तू बड़े भैया के घर जाएगी या हमारे घर, दोनों के बीच में तुझे भी चुनाव करना होगा। तो सुनो भैया, ना मैं आपके घर आना चाहती हूँ, ना बड़े भैया के। रिश्तों का बंटवारा करना मेरे संस्कार नहीं है, और मैं माँ को भी आप दोनों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं माँ को अपने घर ले जाऊंगी। सोच ले कविता, अगर आज तू माँ को यहाँ से ले गई तो तेरे और माँ के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सोच लेना, तेरा मायका नहीं है। अपने ससुराल में क्या कहेगी जब कोई तीज त्योहार
में तेरे भाई भाभी नहीं आएंगे, तेरा ही अपमान होगा। मेरा मायका मेरी माँ से है, जहाँ मेरी माँ के लिए जगह नहीं, उनका सम्मान नहीं, ऐसे भाइयों के घर तो मैं पैर भी ना रखूं। मेरे ससुराल वाले बहुत समझदार और भले लोग हैं, वो मुझे ज़रूर समझेंगे और आप जैसे भाई भाभी का साया तीज त्योहार पर ना ही पड़े तो बेहतर है। वक्त बताएगा सम्मान अपमान की बातें, आपके बच्चे भी बड़े होंगे। कविता अपनी माँ को अपने साथ लिए हमेशा के लिए मायके को अलविदा कह दिया। क्या कविता ने सही किया? क्या माँ पिता से बढ़कर मायका होता है? इस कहानी से अपनी राय जरूर दें। यह कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।